नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MW क्लासेस में। हमारी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी और इसका 6th पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मॉडर्न कोच फैक्ट्री लोकेटेड? मॉडर्न कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी ट्रिक बताता हूँ। एक मॉडर्न लोग हैं आजकल के, वो बहुत राय देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है। जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली यूपी में पड़ती है। ये बनी कब थी? 7 नवंबर 2012 में बनी थी ये कंपनी। जो हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ है? पेरम्बूर चेन्नई में है और चेन्नई तमिलनाडु में। जो हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो बनी थी 1955 में। जो रेल कोच फैक्ट्री हमारी, उसका हेडक्वार्टर है कपूरथला पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री हमारी कपूरथला पंजाब में है। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री ये लत्तूर महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट है रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, ये सोनीपत हरियाणा में। मैंने जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्रीज हैं इंडियन रेलवे की डेट के साथ, उसका एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है हेडक्वार्टर के ऊपर और ईयर के ऊपर कि कौन सी ईयर में कौन सी फैक्ट्री बनी थी, या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है इंडियन रेलवे की वो बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन बेस्ड ट्रांसमेश होल्डिंग TMH साइंड ए डील इन 2023 टू मैन्युफैक्चर 120 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जॉइंटली विद विच ऑफ द इंडियन PSU? रूसी आधारित ट्रांसमेश होल्डिंग TMH ने वर्ष 2023 में इस भारतीय PSU के साथ संयुक्त रूप से 120 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के साथ। रशियन बेस्ड ट्रांस होल्डिंग कंपनी है, उसने डील साइन करी है। 120 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाएंगी इंडियन रेलवे के साथ। ये जो RVNL कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये कब बनी थी? ये बनी थी 24 जनवरी 2003 में बनी थी ये कंपनी। और ये PSU कंपनी है इंडियन रेलवे की। ये नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला इस कंपनी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नवरत्न कंपनी है? PSU कंपनी है इंडियन रेलवे की, तो वो है RVNL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कारखाना एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCT का मुख्य कार्य क्या है? विच इज द मेन वर्क ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC? जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवा प्रदान करना। हाँ बिल्कुल, IRCTC से हम टिकट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है रेलवे स्टेशन का निर्माण करना। बिल्कुल नहीं, ये गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंधन करना। तो ये भी क्वेश्चन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन थर्ड, 1 और 3 दोनों सही है। ये टिकटिंग प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे के लिए और मैनेज केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे के लिए। जो हमारी IRCT है ना, वो बनी कब थी? वो बनी थी 27 सितंबर 1999 में। 27 सितंबर 1999 में बनी थी IRCT। और ये मिनी रत्न कंपनी है। ये मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। ये मिनी रत्न कंपनी कब बनी थी? 2008 में बनी थी। जो हमारी IRCT है, उसने जो तत्काल रिजर्वेशन होते ना, वो कब स्टार्ट करे थे? वो 1997 में स्टार्ट करे थे तत्काल रिजर्वेशन। उस टाइम रेलवे मिनिस्टर कौन थे? नीतीश कुमार। तो याद रखना, नीतीश कुमार जो बिहार के CM है भी वो। अगर प्रीमियम तत्काल का पूछेगा, प्रीमियम तत्काल रिजर्वेशन कब स्टार्ट करे थे IRCT ने? तो 1 अक्टूबर 2014 में इनने प्रीमियम तत्काल रिजर्वेशन है वो स्टार्ट करे थे IRCT ने। जो तत्काल पोर्टल खुलता है AC का, वो रोजाना 10 बजे खुलता है। और जो नॉन AC का तत्काल प्रीमियम है वो कब खुलता है? नॉन AC का तत्काल प्रीमियम वो खुलता है 11 बजे। उसका काउंटर 11 बजे खुलता है, तो आप तत्काल टिकट कर सकते हो। AC का करना है 10 बजे और नॉन AC का 11 बजे खुलता है। जो हमारी IRCT है ना, 2019 में ये लिस्टेड हो गई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये याद रखना है, 2019 में लिस्टेड हुई थी। अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो 33% शेयर IRCT ने बेच दिया है। प्राइवेट कंपनी ने 33% शेयर खरीद लिया है उसका। और जो 67% शेयर है ना IRCT का, वो ही उसके पास है। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज रेल व्हील फैक्ट्री लोकेटेड? रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल से 3 फैक्ट्री आती है। एक रेल व्हील प्लांट, दूसरी जो फैक्ट्री है उसको बोलते हैं रेल व्हील फैक्ट्री, और जो तीसरी फैक्ट्री है उसको रेल कोच फैक्ट्री बोलते हैं। तो तीनों की मैन्युफैक्चरिंग डेट बताता हूँ। जो रेल व्हील प्लांट है ना, वो बना कब था? वो बना था 2004 में। और ये फैक्ट्री कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। जो रेल व्हील फैक्ट्री है ना, वो कब बनी थी? वो बनी थी 1984 में। कहाँ पर ये फैक्ट्री? यालाहंका में है। और यालाहंका कहाँ पर है? यालाहंका बेंगलोर में है। बेंगलोर कर्नाटका में है। तीसरी जो फैक्ट्री आती है कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर है? ये बनी थी 1986 में। और कहाँ पर है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ पड़ता है? कपूरथला पंजाब में पड़ता है। तो तीनों याद रखिए आप। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? रेल व्हील फैक्ट्री। तो फैक्ट्री कहाँ पर है? फैक्ट्री बेंगलोर में है। बेंगलोर यालाहंका बनी थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरकॉन इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ
ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। आरकोन कंपनी भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU है। इन निम्नलिखित में से किस तारीख को शामिल किया गया था? तो जो PSU कितनी कंपनी है इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है? 14 PSU से ज्यादा कंपनी है जो इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया, तो लेक्चर देख लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं PSU कंपनी से। तो आरकोन कंपनी कब बनी थी? 1976 में बनी थी, 27 अप्रैल 1976 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आरकोन कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन आता है। 27 अप्रैल को बनी थी 1976 में। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है इंडियन रेलवे के लिए, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन करना, टनल कंस्ट्रक्शन करना, रेलवे का कंस्ट्रक्शन, ये सब काम आरकोन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल विकास निगम लिमिटेड बिलोंग टू विच CPSE कैटेगरी? रेल विकास लिमिटेड RVNL किस CPSE श्रेणी से संबंधित है? तो मैंने बताया CPSE 3 टाइप की होती है, महारत्न कंपनी होती है, नवरत्न होती है और मिनी रत्न कंपनी होती है। तो मैंने अभी बताया था रेल विकास निगम लिमिटेड कौन सी कैटेगरी में आती है? नवरत्न कैटेगरी में आती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपनी कब बनी थी? ये कंपनी 14 जनवरी 2003 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRFC? IRFC का पूर्ण रूप क्या है? जो IRFC कंपनी हमारी कब बनी थी? ये 12 दिसंबर 1986 में बनी थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज रिट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस एस्टैब्लिश? रिट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस की स्थापना कब हुई थी? तो जो रिट्स कंपनी है ना हमारी, वो मिनी रत्न कैटेगरी में आती है। मिनी रत्न कंपनी है। PSU कंपनी ये भी इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है और मिनी रत्न कैटेगरी का स्टेटस मिला है इसको। ये बनी कब थी? ये बनी थी 1974 में, 26 अप्रैल 1974 में बनी थी। जो रिट्स कंपनी है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1974 में बनी थी। रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस, इसका फुल फॉर्म है, ये भी आता है एग्जाम में। फिर आता है IRCTC, जिसको हम बोलते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। 1999 में बनी थी कंपनी। एक और कंपनी है IRCON इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बनी थी 1976 में। एक और है कंपनी हमारी जो इंपोर्टेंट PSU कंपनी है CONCOR कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 1988 में बनी थी। ये सब कंपनी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमालपुर एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ। जमालपुर में निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु रेलवे परीक्षण संस्थान है? तो जो जमालपुर इंस्टीट्यूट है उसमें किसकी ट्रेनिंग होती है? इंडियन रेलवे के जो मेंबर होते हैं, कौन सी कैटेगरी के मेंबर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो मैकेनिकल ऑफिसर होते हैं ना इंडियन रेलवे के, उसकी ट्रेनिंग होती है जमालपुर इंस्टीट्यूट में। जो जमालपुर में इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये बना कब था? 1905 में। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जिसको NAIR बोलते हैं, वडोदरा में है, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। जो NAIR है ना, वो 1930 में बना था देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में बना था। इसके बाद 1952 में ये ट्रांसफर हो गया था कहाँ पर? वडोदरा में, वडोदरा गुजरात में। तो ये भी याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो सिकंदराबाद में, वहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रैफिक ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ये लखनऊ में, यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है। तो तीनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेली कम्युनिकेशन लोकेटेड? अभी हमने बात करी थी, कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एंड दूरसंचार संस्थान कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद इसका आंसर है। तो कुछ इंपोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में देखते हैं हम, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? वडोदरा में, जिसको NAIR बोलते हैं। सेकंड है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये पुणे में है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिकंदराबाद। तीसरा जो है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जमालपुर, जमालपुर में ट्रेनिंग सेंटर है ये। फिर नेक्स्ट है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये नासिक में इसका हेडक्वार्टर है। फिर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का कहाँ पर है? लखनऊ में। लाख रुपए का ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे याद रख लीजिए। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिकंदराबाद में। तो सिग्नल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस मैनेजमेंट दोनों सिकंदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुबली इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जोन? हुबली किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? इसका करेक्ट आंसर है साउथ वेस्ट रेलवे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हुबली में। हुबली कहाँ पर है? कर्नाटका में। हुबली इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्ट रेलवे जोन, ये बना था जोन कब? 1 अप्रैल 2013 में। इसमें 3 डिवीजन पड़ते हैं, हुबली, मैसूर और बेंगलोर, 3 डिवीजन पड़ते हैं, तो साउथ वेस्ट रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अभी हमने बताया था ये ट्रेनिंग कराता है कमर्शियल ऑफिसर होते हैं उनकी। ये 6 लेक्चर था, रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ इंडियन रेलवे। कोई भी एग्जाम हो इंडियन रेलवे
रेलवे का, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपने और पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये वाली। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो और शेयर नहीं किया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, उसमें क्विज कराता हूँ मैं आपको, क्विज भी कराता हूँ आपको और उसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, तो ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमडब्ल्यू क्लासेस।